अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेडिकल वर्ल्ड में शोल्डर असेसमेंट डिस्कस करेंगे और इसके कंटेंट्स हैं एनाटमी, रेंज ऑफ मोशन, असेसमेंट, स्पेशल टेस्ट। शोल्डर जॉइंट बेस्ड है 4 जॉइंट्स के ऊपर। 4 मेजर जॉइंट्स हैं ग्लिनोहिमरल, स्कैपुलोथोरैसिक, एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स। सबसे पहले आ जाता है ग्लिनोहिमरल जॉइंट। ग्लिनोहिमरल जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये आर्टिकुलेशन इसकी हो रही है ग्लिनॉइड ऑफ द स्कैपुला और प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के दरमियान में। रेस्टिंग पोजीशन है 40 डिग्री टू 50 डिग्री एबडक्शन, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन। क्लोज पैक पोजीशन है फुल एबडक्शन, लैटरल रोटेशन, और कैप्सुलर पैटर्न है लैटरल रोटेशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसकी आर्टिकुलेशन है लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। रेस्टिंग पोजीशन है आर्म रेस्टिंग बाय साइड इन फिजियोलॉजिकल पोजीशन। क्लोज बैक पोजीशन है 90 डिग्री एबडक्शन। कैप्सुलर पैटर्न है पेन एट फुल रेंज ऑफ मोशन, स्पेशली फुल हॉरिजॉन्टल एडक्शन एंड फुल एलिवेशन में। नेक्स्ट है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट है बिटवीन द क्लेविकल एंड द मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम। इसकी रेस्टिंग पोजीशन है सेम वही एक्रोमियोक्लेविकुलर वाली, आर्म रेस्टिंग बाय साइड इन फिजियोलॉजिकल पोजीशन। क्लोज बैक पोजीशन है फुल एलिवेशन एंड प्रोनेशन, और कैप्सुलर पैटर्न है पेन एट फुल रेंज ऑफ मोशन, स्पेशली फुल हॉरिजॉन्टल एडक्शन एंड फुल एलिवेशन। नेक्स्ट है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू जॉइंट क्योंकि इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और इसके लिगामेंट्स जो है वो बोन के साथ कनेक्ट नहीं होते, इसलिए इसको ट्रू जॉइंट नहीं कहा जाता। इसमें स्कैपुला जो है वो हमारे थोरैसिक एरिया के साथ अटैच हो रहा होता है और इसमें लिगामेंट्स भी प्रेजेंट नहीं है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। हम लोग पेशेंट का सबसे पहले पेशेंट प्रोफाइल पूछेंगे, जैसे कि नेम, एंट्रेंस कब हुई उसकी जब हमारे पास आया, उसके अलावा टाइम क्या था। ये मेन पेशेंट प्रोफाइल है जो उसकी हिस्ट्री का। उसके बाद एज पूछेंगे, जेंडर, ऑक्यूपेशन और डोमिनेंस। डोमिनेंस में हम लोग ये देखेंगे कि क्या उसका एक राइट शोल्डर लेफ़्ट शोल्डर के कंपैरिजन में कैसा है। पेन की कंडीशन में इंटैल्जिक गेट हो जाती है अक्सर पेशेंट की, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। एरिया ऑफ सिम्टम्स देखेंगे, अक्सर पेन जो है वो रेफ़र हो रहा होता है, तो हम लोग ये चेक करेंगे रेफ़र फ्रॉम ग्लिनोहिमरल जॉइंट एंड सब एक्रोमियन स्पेस, रेफर्ड फ्रॉम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, रेफर्ड फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इस तरह सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स। डीप बोरिंग टू थिक लाइक पेन होगा तो ये थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम का पेन होता है ऐसा। डल टू थिक लाइक पेन होगा और रात में ज़्यादा है तो ये रोटेटर कफ होगा। बर्निंग टाइप ऑफ पेन है तो एक्यूट कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस हो सकता है। क्लिकिंग पॉपिंग पेन है तो मोस्ट प्रोबेबली डिसलोकेशन हो सकती है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग पेशेंट सिम्टम्स का बिहेवियर चेक करेंगे कि एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन से हैं और रिलीविंग फैक्टर्स कौन से हैं, और जो 24 आवर्स का पैटर्न है वो क्या है। फॉर एग्जांपल उसको पूरे 24 आवर्स में किस टाइम पे पेन ज़्यादा हो रहा है, किस टाइम पे पेन कम हो रहा है, नाइट में ज़्यादा हो रहा है या मॉर्निंग में ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बिहेवियर ऑफ सिम्टम उसका इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। रीच अप, अक्रॉस, बिहाइंड, इन पोजीशन में करने में, इन फंक्शनल टास्क करने में कोई पेन है उसको, कैरिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग, रात को सोने में अगर शोल्डर पे सोता है, बैक पे सोता है, पेन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, सर्वाइकल मूवमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है पेन का। और रिलीविंग फैक्टर्स देख सकते हैं कि रेस्ट पे है, स्पोर्ट में है या किसी स्पेसिफिक पोजीशन में है तो उसको रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे। पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे कि जो एरिया ऑफ कंप्लेन है इससे रिलेटेड तो कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, कोई बिफोर सर्जरी तो नहीं हुई, कोई फॉल हिस्ट्री तो नहीं है, या पेन रेफ़र तो नहीं कर रहा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि वो तो नहीं इन्वॉल्व हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट की कोई सर्जरी होती है तो उसकी वजह से भी उसके कॉज में, इन्फेक्शन के कॉज में ऐसा इशू आ सकता है। नेक्स्ट है शोल्डर ऑब्जर्वेशन। शोल्डर ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे लिम्ब पोजीशन, रेस्ट और इनगेट, सर्वाइकल एंड थोरैसिक स्पाइन कर्व्स को चेक करेंगे, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की एग्जामिनेशन करेंगे, स्कैपुलर पोजीशन चेक करेंगे, स्कैपुलो थोरैसिक रिदम चेक करेंगे। 1:2 है तो स्कैपुला का रेशियो और रिदम का रेशियो तो वो चेक करेंगे।
फिर नेक्स्ट आ जाता है पैल्पेट करके चेक करेंगे कि स्पैज़म्स तो नहीं है, टेंडरनेस, एबनॉर्मल बम्प्स तो नहीं बने हुए, टेम्परेचर कैसा है, बोथ साइड का कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद जो है वो एंटीरियर स्ट्रक्चर से हम लोग बिगिन करेंगे उसकी पैल्पेशन करना और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर तक फॉलो अप करेंगे। अफेक्टेड साइड को अनअफेक्टेड साइड से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस कर पाएंगे, ग्लियोनो ह्यूमरल रिदम चेक करेंगे, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट देखेंगे। नेक्स्ट पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, इसमें भी हम क्वालिटी असेस करेंगे, रेंज और एंड फिल तक जाएंगे। नेक्स्ट है पैसिव एसेसरी मूवमेंट्स, इसमें हम लोग ग्लाइज चेक करेंगे, ग्लिनो ह्यूमरल का, एक्रोमियोक्लेविकुलर का एंड स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट्स, इन सब जॉइंट का हम लोग इनकी एसेसरी मूवमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेड मूवमेंट चेक करेंगे स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल टेस्ट। फर्स्ट है नियर टेस्ट। नियर टेस्ट शोल्डर इम्पेजमेंट के लिए है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल स्टैंड बिहाइंड यू विद द हैंड ऑन द affected shoulder. You will start with your arms down by your side. Your provider then rotates your arm inward so that your thumb faces backward and down. Then next lift your arm on the sky. इस सेक्शन से जो हमारी स्पेस आ जाती है रोटेटर कर्व के में और जो हमारे टॉप ऑफ शोल्डर के दरमियान में, वो रिड्यूस हो जाएगी। नियर टेस्ट पॉजिटिव होगा अगर ये पेन कॉज करेगा, और अगर पेन नहीं है तो इसका मतलब कि इम्पेजमेंट नहीं है। लेकिन इस टेस्ट से हम लोग गेस नहीं कर सकते कि वर्सा हैं, लिगामेंट्स हैं या किसकी इम्पेजमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट स्पेशल टेस्ट है, टेंडिनाइटिस को, बाइसेप टेंडिनाइटिस को एवेलुएट करने के लिए यूज़ होता है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल बिगिन द स्पीड टेस्ट बाय हैविंग यू रेज योर आर्म अंटिल इट इज़ पैरेलल टू द फ्लोर विद योर पाम फेस अप। द प्रोवाइडर विल देन पुश योर आर्म डाउन वाइल यू एक्टिविटी रेजिस्ट द फोर्स। इसमें हम लोग 90 डिग्री एबडक्शन करेंगे और जो है वो रेजिस्ट करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर की फ़ोर्स को। जब हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर की फ़ोर्स को रेजिस्ट करेंगे तो हमें फ्रंट ऑफ द शोल्डर पे पेन फील होगा, और ये बाइसेप टेंडिनाइटिस के लिए यूज़ होता है, उसको वैल्यूएट करने के लिए होता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास एप्रीहेंशन या रिलोकेशन टेस्ट। शोल्डर इंस्टेबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है कि डिसलोकेशन या इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। द टेस्ट इज़ परफॉर्म एज यू लाई फेस अप ऑन द एग्जाम टेबल. योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर extend your arm straight out of the table. Then they bend your elbow by 90 degree. In this pose you will look a bit like someone showing off their biceps. इस पोजीशन में जो है वो पेशेंट होगा और जो प्रोवाइडर है वो एक हाथ शोल्डर पे रखेगा, उसके बाद जेंटली जो है फोर आर्म को टूवर्ड्स द फ्लोर पुल करेगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। If you feel like your shoulder is about to pop out of the joint, or if it is actually does pop out of the joint, then test is positive. और अगर ऐसा नहीं होता तो it means test is negative. और relocation भी इसी टेस्ट से करते हैं, apprehension टेस्ट को यूज़ करके। Next है sulcus test. If your healthcare provider suspect you have a shoulder instability, then they may also perform the sulcus test. To do this test, you simply hang your arm down by your side. Your provider take hold of your wrist or elbow, then pull the arm down. इन्फीरियर डिसलोकेशन में ये मोस्टली यूज़ होता है कि जब आपका आर्म नीचे की तरफ आपके लिगामेंट्स वीक हैं तो आपका जो जॉइंट है वो इन्फीरियर डिसलोकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एसी जॉइंट कंप्रेशन टेस्ट। The acromioclavicular joint is made up of the union of the collarbone and the part of your shoulder blade called the acromion. Separation of the acromioclavicular joint can happen due to sports injuries, auto accidents, or other traumas. If your healthcare provider thinks that you have a acromioclavicular dislocation or separation, then he will perform this test. Your provider will place one hand on the front of your shoulder and the other on the back of your shoulder. Then they push their hand together to compress the AC joint. If you experience pain, then it means the test is positive. उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है हमारा हॉकिन्स कैनेडी टेस्ट। हॉकिन कैनेडी टेस्ट शोल्डर इम्पेजमेंट के लिए यूज़ होता है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रेज योर आर्म विद योर एल्बो बेंट अबाउट 90 डिग्रीज। द आर्म इज़ देन ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी विद द एल्बो रेज एज योर फोर आर्म इज़ लोअर्ड। अगर आपको पेन होगा फ्रंट ऑफ द शोल्डर पे, इट मीन्स कि रोटेटर कफ बर्सा या अदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो उनकी इम्पेजमेंट हुई है।
Next है drop arm test. Your healthcare provider may perform the drop arm test if they think you may have a rotator cuff tear in your shoulder. For this test, the provider will lift your arm out to the side of your body while keeping it straight. The test will be positive if you cannot hold your arm up and it falls to your side. This means that a rotator cuff is there in your shoulder. Next test is empty can test. This is specific for supraspinatus muscle. It is simply to perform. You will raise your arm out to the side, bring your arm forward about 6 to 8 inches and turn your hand down as if you are pouring out a can of soda. From this position, your healthcare provider will gently push on your arm. Pain or weakness indicates a positive test for possible supraspinatus tear. Test for frozen shoulder. Frozen shoulder is defined as a severe loss of range of motion in a quiet, painful shoulder. Usually, the pain happens when you lift your arm up or out to the side. There are no diagnostic tests for frozen shoulder. A healthcare provider makes the diagnosis simply by observing how well you can move the shoulder. There are some tests. Lift off test. Your healthcare provider may perform a lift off test if they suspect a tear in the subscapular tendon in your shoulder. You will reach your hand around to rest on your low back with your palm facing out. You will next try to move your hand away from your back. The provider will push it. जो हेल्थ केयर होगा वो रेजिस्टेंस देगा और आपको कहेगा कि आप जो है वो रेजिस्ट करें आपके मूवमेंट को. क्रैंक टेस्ट आ जाता है नेक्स्ट. क्रैंक टेस्ट लेब्रल टीयर के लिए यूज़ होता है. ये कॉमन एथलीट के अंदर इंजरी होती है. रिपीटेटिव यूज़ में ये इंजरी हो जाती है. योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल होल्ड योर आर्म एंड बेंड योर एल्बो 90 degree with one hand on your shoulder. They will grasp your elbow and rotate the arm back and forth. This test is positive if it causes pain or any odd clicking or clunking sounds in your joint. नेक्स्ट है टीडीएस माइनर टेस्ट. दिस टेस्ट इवेलुएट्स द टीडीएस माइनर टेंडन. नाम से ही पता चल जाता है. योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल आस्क यू टू पुट योर आर्म्स डाउन बाय योर साइड. यू विल देन लिफ्ट योर हैंड अप सो योर एल्बोज आर बेंट टू 90 degrees as if you are doing a bicep curl. With your elbow bent, you will move your hand backwards while the provider will resist your movement. Thank you for watching and listening my video. काइंडली इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें. नेक्स्ट पार्ट इसी की MCQs का पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह.